खेलो इंडिया यूथ गेम्स चेन्नई तमिलनाडु सेकेंड डे ऑफ फेंसिंग फॉयल बॉयज का ये फाइनल मुकाबला तेजस पाटिल महाराष्ट्र वर्सेस अविनाश मणिपुर के बीच में ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। और इस मैच के रेफरी हैं, मेन रेफरी हैं मिस्टर सुनील कुमार दिल्ली से, जो कि इंटरनेशनल रेफरी हैं, और वीडियो रेफरी मिस्टर अनिल खत्री। दोनों ही फेंसर अपनी साइड में जाते हुए दाहिनी तरफ, पिच के दाहिनी तरफ तेजस पाटिल महाराष्ट्र के फेंसर हैं और बाईं तरफ मणिपुर के अविनाश मैतेई। टोटल 9 मिनट्स का ये बाउट है और 15 मैक्सिमम पॉइंट्स स्कोर्स इस नॉकआउट्स बाउट्स में होते हैं। और अगर फेंसर 15 पॉइंट्स ले लेता है, अगर वो फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर में, तो वो बाउट वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो टाइम नहीं हो पाता है, स्कोर नहीं हो पाते 15, तो 9 मिनट्स तक ये बाउट चलेगा। और बहुत अच्छा अटैक किया था, लेकिन अटैक इनवैलिड टारगेट में लगा तेजस पाटिल का। एक बार फिर से अटैक पे तेजस पाटिल, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड में हिट लगा और ये वाइट लैंप जल रहा है, शायद पिस्ट वायर निकल गया था। एक बार फिर से अटैक पे तेजस पाटिल, लेकिन इनवैलिड टारगेट में ये उनका अटैक लगा। पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन एडवांटेज उन्हीं के पास है। और डिफेंस किया अब इन्होंने बहुत अच्छे से, और अटैक पे हैं तेजस पाटिल। डिफ्लेक्ट करके अटैक किया, लेकिन पास हो गया। काउंटर अटैक भी अविनाश का पास हुआ। दोनों फेंसर एक दूसरे से क्लोज हुए और शायद हिट से बचने के लिए बाहर चले गए तेजस पाटिल, और रेफरी ने उनको पेनलाइज किया, येलो कार्ड दिया, और उनको फर्स्ट वार्निंग है। अगर दोबारा वो इस बाउट में कोई गलती करते हैं तो उनको रेड कार्ड मिलेगा, और रेड कार्ड में 1 पॉइंट अपोनेंट फेंसर को मिल जाएगा। लेकिन अभी भी 2-1 से आगे अविनाश। अटैक पे हैं तेजस पाटिल, लेकिन अटैक फिनिश नहीं कर पाए। बहुत अच्छा काउंटर अटैक अविनाश ने किया, सिंगल लैंप काउंटर अटैक से पॉइंट लिया। 3-1 और 2 पॉइंट से आगे अविनाश। लेकिन तेजस पाटिल ने एक बहुत अच्छा मूव बनाया है। अटैक पर है तेजस पाटिल, और पैरी डिफेंस किया, पैरी रिपोस्टे अविनाश का है। शायद रेफरी को बोल रहे हैं कि नहीं, शायद पैरी उनका नहीं है, लेकिन बिल्कुल पैरी था उनका। डिफ्लेक्ट किया और रिपोस्टे किया। 4-1, 3 पॉइंट की लीड अविनाश के पास। अटैक किया तेजस ने, इनवैलिड टारगेट पे लगा, नॉट वैलिड, नो पॉइंट। बहुत अच्छा अटैक इस बार हिट किया वैलिड टारगेट पे, और ग्रीन लाइट जली, उनका स्कोर आया 2-4। इस बार अटैक पास हुआ, लेकिन फिर से उन्होंने प्रायोरिटी ली, अटैक पे हैं। लेकिन इस बार अटैक फिनिश नहीं कर पाए। डिफेंस करके, डिफ्लेक्ट करके, पैरी करके बहुत अच्छा रिपोस्टे अविनाश ने किया, और ये पॉइंट लिया। 5-2, 3 पॉइंट की लीड उनके पास है। और फिर से अटैक एडवांटेज, लेकिन अटैक पास करवाया तेजस ने, और अटैक पे जा रहे हैं अभी, लेकिन अटैक खोल नहीं पाए अपने हाथ को। बहुत अच्छा काउंटर अटैक किया, लेकिन इनवैलिड टारगेट में लगा अविनाश का, नो पॉइंट। एक बार फिर से अटैक पे तेजस पाटिल। लंबा प्रिपरेशन है, और बहुत अच्छा फ्लिक किया। काउंटर अटैक करने की कोशिश की थी अविनाश ने, लेकिन उसके साथ बहुत अच्छा फ्लिक अटैक किया तेजस ने, और स्कोर लिया 3-5। अटैक पे तेजस पाटिल, और बहुत अच्छा शानदार फ्लिक अटैक किया। वो इनवाइट कर रहे हैं अपोनेंट को काउंटर अटैक करने के लिए, और जैसे ही वो काउंटर अटैक करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा फ्लिक किया और ये स्कोर किया 4-5। दोबारा से सेम फ्लिक अटैक। अटैक फिनिश नहीं कर पाए अविनाश। बहुत अच्छा काउंटर अटैक तेजस पाटिल ने। कंटिन्यू 3 स्कोर उन्होंने लिए, 6-5 से 1 पॉइंट की लीड से आगे हो गए हैं तेजस। अटैक एडवांटेज लेते अविनाश। अटैक किया, लेकिन इनवैलिड टारगेट पे लगा, काउंटर अटैक किया था तेजस ने, लेकिन
वैलिड टारगेट पे भी लगा तेजस का, लेकिन वो काउंटर अटैक है, प्रायोरिटी अटैक को पहले है और अटैक इनवैलिड टारगेट पे लगा, तो रेफरी ने अटैक नॉट वैलिड डिसीजन अविनाश के फेवर में, लेकिन उनको स्कोर नहीं मिलेगा, लेकिन प्रायोरिटी उनकी थी। 6-5 स्कोर है, 1 पॉइंट की लीड तेजस पाटिल के पास है। पहला क्वार्टर चलता हुआ अविनाश अटैक पे हैं, लाइन किया है तेजस पाटिल ने, अटैक को फिनिश करवाया और अब प्रायोरिटी लिया तेजस पाटिल ने, अटैक पे जा रहे हैं। एक लंबा प्रिपरेशन, अटैक फिनिश किया लेकिन इनवैलिड टारगेट पे लगा, मिस कर गए टारगेट को, लेकिन पॉइंट नहीं मिला, लेकिन बहुत अच्छा अटैक उन्होंने प्रिपेयर किया था। फिर से एक बार अटैक पे है, लेकिन इस बार अटैक पास हुआ, अटैक पास किया करवाया अविनाश ने और काउंटर अटैक किया और पॉइंट लिया, स्कोर 6-6 से बराबर। एक बार फिर से तेजस पाटिल अटैक पे प्रिपरेशन करते हुए, स्टेपिंग में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और लाइन किया है अविनाश ने, उनके ब्लेड को डिफ्लेक्ट करके प्रायोरिटी को अपने पास रखते हुए तेजस, और अभी पुश कर रहे हैं, अटैक पे हैं और बहुत टैक्टिक्स के साथ उन्होंने ये अटैक फिनिश किया। बहुत अच्छा अटैक था लेकिन इनवैलिड टारगेट पे लगा, अटैक नॉट वैलिड। अटैक राइट ऑफ वे था, डिफ्लेक्ट किया था, फ्लिक किया लेकिन पास हो गया और अविनाश ने उसका फायदा उठाते हुए बहुत अच्छा काउंटर अटैक किया और 7-6 से लीड पे, और फर्स्ट क्वार्टर का समय समाप्त होते हुए अटैक किया, अटैक इनवैलिड टारगेट पे तेजस पाटिल, नो स्कोर। और फर्स्ट हाफ का समय समाप्त हुआ, 1 मिनट का रेस्ट, दोनों ही फेंसर अपने अपने कोच के पास। और सेकेंड क्वार्टर में ये बाउट है 3 मिनट और 7-6 स्कोर है। अविनाश मणिपुर 7, तेजस पाटिल 6 महाराष्ट्र। अटैक पे तेजस, बट अटैक इनवैलिड टारगेट पे लगा। फिर से एक बार अटैक पे तेजस पाटिल छोटे छोटे स्टेप से आगे जा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, लेकिन अटैक पास हुआ, अटैक प्रीमियर नो, और काउंटर अटैक किया अविनाश ने, स्कोर किया 8-6, 2 पॉइंट से आगे अविनाश। लेकिन फिर से एक बार तेजस पाटिल ने इनिशिएट लिया अटैक और अटैक पे जा रहे हैं, अटैक पास हुआ, काउंटर अटैक भी पास हुआ, दोनों फेंसर एक दूसरे के क्लोज आ गए। रेफरी ने हॉल्ट बोला और रेफरी के हॉल्ट बोलते ही दोनों ही फेंसर डिस्टेंस लेते हैं और एक निश्चित डिस्टेंस पे ही वो खड़े होके स्टार्ट करते हैं, जिसको कि फेंसिंग डिस्टेंस बोलते हैं। अटैक किया, पैरी किया, रिपोस्टे फ्लिक अटैक, फ्लिक किया लेकिन पास हुआ, काउंटर पैरी किया और स्कोर किया अविनाश ने 9-6, 3 पॉइंट से आगे हैं। वेपन अपने इक्विपमेंट को सीधा करते हुए उनका इक्विपमेंट टूट गया तेजस का, जिसको कि चेंज किया रेफरी ने। और बाउट शुरू होते हुए सेकेंड क्वार्टर, अटैक पे तेजस पाटिल धीरे धीरे स्टेपिंग से अटैक को कंटिन्यू करते हुए, लेकिन अटैक पास हुआ, अटैक पास हुआ, अटैक को पास कराया अविनाश ने और पास करा के काउंटर अटैक किया और पॉइंट लिया 10-6 से, 4 पॉइंट से आगे अविनाश। और अटैक पे अविनाश, काउंटर अटैक किया तेजस ने, पैरी किया, डिफेंस करके हिट किया लेकिन इनवैलिड टारगेट पे लगा। अगेन अविनाश अटैक पे हैं, अटैक किया अविनाश ने, काउंटर अटैक किया तेजस ने, लेकिन अटैक एडवांटेज है, अविनाश को ये पॉइंट मिला 11-6, 5 पॉइंट की लीड अविनाश के पास। तेजस पाटिल एक मूव बनाते हुए अटैक पे हैं, अटैक को पास करवाया अविनाश ने, अटैक पे आए, बहुत अच्छा डिफेंस करके वेट किया और जैसे उनके नज़दीक आए ये पैरी रिपोस्टे किया तेजस ने और स्कोर लिया 7-11।
अटैक किया अविनाश ने, लेकिन पैरी रिपोस्टे तेजस ने किया, लेकिन रिपोस्टे इनवैलिड टारगेट पे लगा। रेफरी से बोल रहे हैं कि अविनाश थोड़ा टर्न हुए थे, लेकिन रेफरी ने कहा नहीं, वो बिल्कुल सही डिस्टेंस पे थे आपसे, उन्होंने आपको बिल्कुल भी टच नहीं किया। और एक बार फिर से तेजस पाटिल अटैक पे, प्रायोरिटी उनके पास है, लेकिन उन्होंने रुक गए। अविनाश को अटैक पे आने दिया और पास कराया उनका अटैक और काउंटर अटैक किया क्लोज जाके, और एक स्कोर और लिया 8-11। लेकिन अभी भी 3 पॉइंट से अविनाश आगे चल रहे हैं और ये 15 पॉइंट्स पे जाके ये फाइनल मैच ख़त्म होगा। जो फेंसर पहले 15 पॉइंट लेगा वही इस फाइनल का विजेता होगा। अटैक अविनाश ने किया, लेकिन नॉट वैलिड, इनवैलिड टारगेट पे लगा, नो स्कोर। अच्छा अटैक अविनाश ने किया, सॉरी तेजस ने किया, स्कोर किया 9-12। अभी भी 3 पॉइंट से आगे अविनाश, और फिर से एक बार अटैक पे हैं, लाइन किया और बहुत अच्छा लाइन करके काउंटर अटैक किया अविनाश ने। सिंगल पॉइंट लिया, 13-9 से आगे 4 पॉइंट की लीड है, सिर्फ 2 पॉइंट पीछे हैं इस गोल्ड मेडल मैच से। अटैक इनवैलिड, तेजस पाटिल का अटैक था, इनवैलिड टारगेट पे लगा। तेजस पाटिल ने अटैक किया था, लेकिन अटैक फिनिश नहीं कर पाए, और अविनाश कंटिन्यू अटैक पे अविनाश, और गोल्ड मेडल इस फॉयल मेंस फाइनल के गोल्ड मेडल अविनाश, मणिपुर 15-9 से ये मैच, ये बाउट जीता अविनाश, मणिपुर के फेंसर। नमस्कार, खेलो इंडिया यूथ गेम्स चेन्नई तमिलनाडु फेंसिंग का ये सेकंड डे, फाइनल मैच सेबर बॉयज़ का, जिसमें कि लक्ष्य बदेसर हरियाणा के फेंसर और उनके ओपोनेंट हैं अर्लिन एवी तमिलनाडु के फेंसर। और अटैक, अर्लिन ने अटैक किया, पॉइंट लिया 1-0, और मेरे साथ फेंसिंग के एक्सपर्ट जुड़ गए हैं मिस्टर अनिल खत्री, और यहाँ पे ये पॉइंट लक्ष्य ने लिया 1-1 से बराबर। और मैं अनिल से चाहूँगा कि वो अनिल जी कुछ बताएं। सेबर दर्शकों को मेरा नमस्कार। सेबर फेंसिंग का सबसे फास्ट इवेंट है, और जो 2 यंग फेंसर आप देख रहे हो, ये हमारे देश का भविष्य है आने वाले में। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश को ओलंपिक में ये रिप्रेजेंटिव करे। लक्ष्य बड़सर हरियाणा से है और बहुत अच्छे लंबे रिच फेंसर हैं, और हरियाणा वैसे भी स्पोर्ट्स हब है, क्योंकि मोस्टली मेडल्स हरियाणा वाले हर बार लेते आए हैं। और अल्विन न्यू फेंसर है, बहुत ही अग्रेसिव है, टैक्टिक से खेलता है। आप देखना ये दोनों, लक्ष्य बड़सर ने ये पैरी रिपोस्ट करके मारा। इसमें है ना, ये बहुत ही फास्ट इवेंट है फेंसिंग का। इसमें आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको डिसाइड करना, आपको अटैक करना है या डिफेंस करना है, और उसकी प्रायोरिटी और रेफरी के ऊपर वो चूज करता है किसने अटैक या किसने डिफेंस किया है। सेबर एक इंटरेस्टिंग इवेंट है, इसमें खेलने में थोड़ा मज़ा आता है, देखने में भी और खेलने में बच्चों। अभी 4-1 से लक्ष्य लीड पे है। अटैक सिमल्टेनियस दिया है रेफरी ने, दोनों ने एक साथ अटैक किया था, हमला किया था, इसीलिए रेफरी का डिसीजन। लक्ष्य ने प्रोटेस्ट किया वीडियो रेफरल का, लक्ष्य का है कि वो मेरा अटैक, और लेकिन वीडियो रेफरल एक अपना खो दिया है लक्ष्य ने। एक बाउट में 2 ही वीडियो रेफरल एक फेंसर को मिलते हैं, और ये बहुत अच्छा अटैक अर्लिन ने किया, और स्कोर 2 पे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी 2 पॉइंट से आगे हैं लक्ष्य। सेबर में विजय, सेबर में लीड ज़्यादा मायने नहीं रखती है। अगर अच्छा फेंसर हो तो लीड वो कवर कर सकते हैं 10 मिनट, क्योंकि ये फास्ट इवेंट है इसमें। और दोनों ही फेंसर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लास्ट में फाइनल तक पहुंचे हैं। लास्ट सेमीफाइनल में दोनों ने बहुत अच्छा खेला था, कवर किया था। और यहाँ पे ये मुकाबला जम के होगा दोनों का।
लक्ष्य ने एक और अटैक करके 5-3 से का स्कोर है। लक्ष्य 2 पॉइंट की लीड पर हैं। हाँ बिल्कुल अनिल जी, फेंसिंग में 3 इवेंट होते हैं, इपी, फॉयल और सेबर, और तीनों इवेंट के अलग अलग, और ये बहुत अच्छा पैरी रिपोस्टे डिफेंस करके ये हिट किया, लक्ष्य ने स्कोर मिला। लेकिन यहाँ पे अर्लिन ने वीडियो रेफरल की मांग की है, उन्हें लगता है कि उनका अटैक था और ये पैरी ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन नहीं, वीडियो रेफरल में ही ये क्लियर होगा और रेफरी इस वीडियो में देख के क्लियर करेंगे कि क्या ये पैरी रिपोस्टे था जो कि लक्ष्य के फेवर में था और क्या ये अटैक था जो कि मांग की है अर्लिन ने। और लेकिन जो ईपी इवेंट है वो पेशेंस का, उसमें कोई एडवांटेज अटैकिंग नहीं है, पेशेंस का खेल है। अगर और उसमें टारगेट एरिया भी कंप्लीट बॉडी है और दोनों ही फैंस अगर हिट करते हैं और लैंप आता है तो दोनों को पॉइंट है। और यहाँ पे देखिए अटैक साइमल्टेनियस था, लेकिन नहीं, इनिशिएट जो है वो लक्ष्य का था और उन्होंने अटैक फिनिश किया और बहुत आसानी से वो स्कोर कर रहे हैं। 7-3 की लीड है और यहाँ पे अटैकिंग पे अर्लिन और बहुत ही स्मूथ उन्होंने फ्लैंक पे ही अटैक किया, फिनिश किया और एक स्कोर लिया 4-7, लेकिन अभी भी 3 पॉइंट से आगे। और पैरी रिपोस्टे अटैक प्रीमियर नो, पैरी रिपोस्टे नहीं, अटैक प्रीमियर नो, उनका रिमीज अटैक था तो अटैक प्रीमियर नो, तो प्रायोरिटी चली गई है लक्ष्य के पास और लक्ष्य ने ये स्कोर लिया। शायद पहला अटैक पास हुआ, उनका रिमीज अटैक था अर्लिन का और लक्ष्य ने बहुत ही समझदारी से अटैक पास करा के हिट किया, लेकिन इस बार अटैक फिनिश कर लिया अर्लिन ने और 6-10, लेकिन अभी भी 4 पॉइंट की लीड। लक्ष्य बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और लेकिन अभी अटैक एडवांटेज पे हैं अर्लिन, कंटिन्यू अटैक पे हैं, प्रिपरेशन को बरकरार रखा उन्होंने, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, रुक नहीं रहे और फिनिश किया अपोनेंट के बाह पे, बाजू पे ये फिनिश किया अटैक और हिट हुआ और 1 पॉइंट दिया। 7-10 प्रिपरेशन टुगेदर, दोनों अटैक एक साथ निकले थे, एक साथ अटैक फिनिश किया। अटैक सिमल्टेनियस अटैक अगर दोनों का होता है तो उसमें किसी को पॉइंट नहीं मिलता है। और बिल्कुल अगर प्रायोरिटी आपकी और इनवैलिड टारगेट में भी लगा है तो प्रायोरिटी आपके पास ही रहेगी। ये एक ईपी और फॉयल में, ये सेबर और फॉयल में ही है। और यहाँ पे बहुत अच्छा पैरी रिपोस्टे किया है अर्लिन ने। 8-10 अटैक, इस बार अटैक लक्ष्य ने किया। यहाँ पे अर्लिन ने वीडियो रेफरल मांगा है और वीडियो रेफरी के साथ मेन रेफरी इस पॉइंट्स को चेक करते हुए, और ये पॉइंट अर्लिन को मिला। 9-10 अब सिर्फ एक स्कोर पीछे हैं। अटैक एडवांटेज लिया अर्लिन ने और अटैक फिनिश किया, लेकिन गार्ड पे हिट किया और जो कि पैरी हो गया, डिफेंस हो गया और लक्ष्य ने बड़ी आसानी से हिट करके ये पॉइंट लिया। 11-9 फिर से 2 पॉइंट की लीड पे। और यहाँ पे अटैक रेफरी ने अर्लिन को दिया, लेकिन लक्ष्य ने कहा कि अटैक शायद उनका है, उन्होंने हाथ सीधा किया था और अर्लिन ने हाथ पीछे खींचा था। नहीं, लेकिन अटैक काउंटर अटैक अर्लिन ने स्टार्ट किया था। यस, आपने हाथ नहीं किया, लेकिन स्टार्ट प्रिपरेशन पहले अर्लिन ने किया था और अटैक एडवांटेज पे वो थे, एडवांटेज पे थे और उनके एक वीडियो रेफरल खत्म हो गया है। और बीट हिट डिफ्लेक्ट करके ये हिट किया अर्लिन ने और अटैक किया। 11 ऑल, जैसा कि आप शोर सुन सकते हैं, लोकल फेंसर हैं और काफी दर्शक उनको सपोर्ट कर रहे हैं। 11 ऑल स्कोर। अटैक प्रीमियर नो, अटैक लक्ष्य ने किया लेकिन उनकी बाजू पूरी खुल चुकी थी, उस समय टच नहीं हुआ और जब उन्होंने हिट किया वो रिमीज अटैक, सेकंड अटैक में आता है। तो अटैक प्रीमियर नो, अटैक काउंटर अटैक अर्लिन का और पॉइंट लिया 12 ऑल, लेकिन ये अटैक अर्लिन का पास हुआ। प्रायोरिटी लक्ष्य के पास है, अटैक पे लक्ष्य और बहुत अच्छा अटैक सामने दिखा के फ्लैंक में, बाजू में हिट किया और ये स्कोर लिया 12 ऑल। बहुत ही नज़दीकी मुकाबला दोनों फेंसर के बीच में चलता हुआ। लक्ष्य हरियाणा और अर्लिन तमिलनाडु। और ये रिमीज अटैक प्रीमियर नो था, लेकिन रिमीज लग गया क्योंकि अपनी बाजू को पीछे नहीं खींच पाए लक्ष्य और 13-12 के स्कोर से आगे। अटैक पैरी रिपोस्टे लगातार 2 स्कोर किए
14-12, सिर्फ 1 पॉइंट दूर है अर्लिन होस्ट सिटी के फेंसर हैं। क्या वो ये फाइनल मुकाबला जीतेंगे सैबर का, या फिर लक्ष्य कुछ करते हैं, कवर करेंगे इस लीड को? नहीं, जल्दबाजी कर गए अर्लिन। बहुत अच्छा अटैक उन्होंने मूव किया था, लेकिन अटैक को फिनिश नहीं कर पाए और 2 बार उन्होंने मिस किया, लेकिन लक्ष्य ने अपनी बॉडी को कंट्रोल कर बहुत अच्छा काउंटर अटैक किया। और दर्शकों में पूरा जोश, सभी दर्शक दोनों फेंसर्स को सपोर्ट करते हुए, और अटैक पे फिर अटैक पास हुआ। पैरी रिपोस्टे। अर्लिन शायद बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत जल्दबाजी उनको, क्योंकि और लक्ष्य खेलते तो वो कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा जल्दबाजी दिखाई है इसमें। बिल्कुल पेशेंस नहीं, क्योंकि यंग फेंसर हैं और शायद पहला या दूसरा फाइनल खेल रहे हैं, और लक्ष्य काफी एक्सपीरियंस फेंसर हैं। वो दर्शकों के जोश के साथ उनका जोश मिल गया है, लगता है वो ज्यादा जोश में खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी की सांसें एकदम रुकी हुई हैं। 14 ऑल स्कोर है, लास्ट पॉइंट है, और देखते हैं कौन सा फेंसर ये स्कोर लेता है। और स्टार्ट हो गया है, और होस्ट सिटी अर्लिन गोल्ड मेडल, सैबर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल अर्लिन को मिला है। बहुत अच्छा, दोनों ने अटैक किया था, लेकिन अटैक पास हुआ लक्ष्य का, और अर्लिन ने 15-14 से लक्ष्य को हराया, हरियाणा के फेंसर को। और अर्लिन तमिलनाडु गोल्ड मेडल, सैबर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल अर्लिन तमिलनाडु।